बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर यह सुन लिया तो 7 दरवाजे रहमत के खुल जाएंगे। ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि आज का यह पैगाम तेरी तकदीर के उस पन्ने से जुड़ा है जिसे खुद अल्लाह ने अपने नूर से लिखा है। और हो सकता है तू अभी जिस हालत में बैठा है, दिल में बोझ है, जेब खाली है, दुआएं कबूल नहीं हो रही, हर तरफ से बंद दरवाजे नजर आ रहे हैं, मगर आज जो लफ्ज़ तेरे कानों तक पहुंचने वाले हैं वह तेरी जिंदगी का रुख मोड़ देंगे। क्योंकि जब अल्लाह रहमत का फैसला करते हैं तो जमीन की ताकतें रोक नहीं सकती। जब वो देने पर आते हैं तो हिसाब से नहीं बेहिसाब देते हैं। और आज का यह पैगाम उसी बेहिसाब करम का ऐलान है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तू मायूस क्यों है? जब तेरा रब जिंदा है तू परेशान क्यों है? जब रहमत का खजाना खुला है तू खुद को तन्हा क्यों समझता है? जब मैं तेरे दिल की धड़कनों से भी करीब हूं। आज मैं तेरे सब्र का हिसाब पूरा करने वाला हूं, तेरे आंसुओं को इनाम में बदलने वाला हूं, तेरी खाली झोली को भरने वाला हूं। मगर पहले तुझे यकीन करना होगा, क्योंकि रहमत का पहला दरवाजा यकीन से खुलता है। जब बंदा दिल से मान ले कि मेरा रब मेरे साथ है, तभी पहला नूर उतरता है। और जैसे ही यकीन मजबूत होता है, दूसरा दरवाजा खुलता है जो माफी का है। तेरे गुनाह चाहे समंदर के झाग जितने क्यों ना हो, अगर तू सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह सब मिटा देते हैं। फिर तीसरा दरवाजा खुलता है बरकत का, जहां थोड़ी सी कमाई भी बहुत लगती है, छोटा सा घर भी जन्नत जैसा लगता है। चौथा दरवाजा खुलता है राहत का, जहां दिल को सुकून मिलता है, बेचैनी खत्म होती है, रात की नींद वापस आती है। पांचवा दरवाजा खुलता है इज्जत का, जहां लोग तुझे उसी नजर से देखने लगते हैं जैसी तूने कभी सोची भी नहीं थी। छठा दरवाजा खुलता है कामयाबी का, जहां तेरे कदम खुद ब खुद सही रास्तों पर बढ़ते हैं। और सातवां दरवाजा खुलता है खास रहमत का, जो सिर्फ उन बंदों को मिलती है जो टूटकर भी रब से जुड़े रहते हैं। आज अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर खामोश दुआ को दर्ज किया है, तेरी हर मजबूरी को देखा है। और अब वक्त आ गया है कि तेरे हालात बदले। लेकिन याद रख, रहमत अचानक नहीं आती, बल्कि दिल की हालत बदलने से आती है। इसीलिए आज अपने दिल से नफरत निकाल दे, डर निकाल दे, शक निकाल दे और उसकी जगह उम्मीद भर दे। क्योंकि उम्मीद रखने वाला कभी खाली नहीं लौटता, और जो अल्लाह से जुड़ गया उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आज अगर तूने यह पैगाम पूरा सुन लिया और दिल से कबूल कर लिया तो समझ ले, तेरे मुकद्दर की स्याही बदल चुकी है। तेरी राहों के कांटे हटाए जा रहे हैं, तेरे लिए ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं जिनका तुझे अंदाजा भी नहीं। फरिश्ते तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, आसमान तेरे नाम का फैसला सुन चुका है। और बहुत जल्द तू खुद कहेगा कि सच में मेरे रब ने मुझे निराश नहीं किया। इसलिए अभी इसी वक्त दिल में कह दे, या अल्लाह, मुझे तेरी रहमत पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरी माफी चाहिए, मुझे तेरी बरकत चाहिए, मुझे तेरी हिफाजत चाहिए। और जैसे ही यह इकरार तेरे दिल से निकलेगा, वैसे ही रहमत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो मेरी तरफ एक कदम आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। तो आज कदम बढ़ा, यकीन जगा और देख कैसे तेरे लिए रहमत के 7 दरवाजे एक एक करके खुलते चले जाते हैं, और तेरी जिंदगी का अंधेरा नूर में बदल जाता है। और जब नूर तेरी जिंदगी में उतरना शुरू होगा तो तू महसूस करेगा कि जो बातें पहले नामुमकिन लगती थी वही अब आसान होने लगी है। जिन रास्तों पर तुझे सिर्फ अंधेरा दिखता था, वहां अचानक उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगेगी। क्योंकि रहमत का असर पहले दिल पर होता है, फिर हालात पर। और अल्लाह आज तुझसे कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, तू अपने हाल से परेशान मत हो, क्योंकि मैं हालात बदलने की ताकत रखता हूं। मैं टूटी हुई कश्ती को भी किनारा दे सकता हूं, मैं सूखी जमीन से भी पानी निकाल सकता हूं, मैं खाली हाथों को भी खजाना दे सकता हूं। बस तू अपने दिल को मेरे हवाले कर दे,
क्योंकि जब बंदा खुद को रब के हवाले कर देता है तो तकदीर उसके हवाले नहीं रहती बल्कि रहमत के हवाले हो जाती है। और आज तेरे साथ यही होने वाला है। तेरे पिछले दुख तेरी आने वाली खुशियों की कीमत थे, तेरे आंसू तेरी मुस्कान की तैयारी थे, तेरी तन्हाई तेरी बुलंदी का रास्ता बना रही थी। तू समझ रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में सब शुरू होने वाला था। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो पहले खाली करता है ताकि भर सके, पहले आजमाता है ताकि उठा सके, पहले गिरने देता है ताकि संभलने की ताकत दे सके। इसीलिए अपने बीते दर्द को सजा मत समझ बल्कि उसे रहमत की सीढ़ी समझ। क्योंकि अब जो आने वाला है वह तेरी सोच से बड़ा है, तेरी दुआ से बड़ा है, तेरी उम्मीद से बड़ा है। आज अगर तूने सच्चे दिल से तौबा कर ली, अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लिया, 5 वक्त की नमाज को अपनी ताकत बना लिया, अपने लफ्जों में सच्चाई और अपने इरादों में सफाई ला ली, तो समझ ले कि रहमत का दरवाजा सिर्फ खुला नहीं रहेगा बल्कि लगातार खुलता जाएगा। तेरे घर में सुकून उतरेगा, तेरे काम में बरकत होगी, तेरे रिश्तों में मिठास आएगी, तेरे दुश्मन खुद हट जाएंगे, तेरी बदकिस्मती तेरे कदमों में गिर जाएगी। क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। आज फरिश्ते तेरे नाम की दुआ लिख रहे हैं, तेरे लिए आसमान में फैसले हो रहे हैं, और जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी कामयाबी पर हैरान होंगे। मगर याद रख, घमंड को अपने पास मत आने देना, क्योंकि रहमत उसी दिल में टिकती है जो झुका हुआ हो। इसलिए हर कामयाबी के बाद शुक्र अदा करना, हर नेमत के बाद सजदा करना, हर राहत के बाद अपने रब को याद करना। क्योंकि जिसने तुझे उठाया है वही तुझे और ऊपर ले जाएगा। और बहुत जल्द तू अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा होगा जहां पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपना पुराना दर्द छोटा लगेगा और अपने रब का करम बहुत बड़ा। इसलिए अभी से खुद को तैयार कर ले उस नई सुबह के लिए जो तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। क्योंकि रहमत के 7 दरवाजे खुल चुके हैं और अब तेरी जिंदगी में वह सिलसिला शुरू हो चुका है जिसे कोई इंसान, कोई हालात, कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस तू जुड़ा रहे, यकीन रख और देख कैसे तेरा रब तुझे वहां पहुंचाता है जहां तक पहुंचने का तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। और जब तू उस नई सुबह का स्वागत करेगा तो तुझे एहसास होगा कि तेरी जिंदगी में जो बदलाव आया है वह सिर्फ हालात का नहीं बल्कि तेरे दिल की दुनिया का बदलाव है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे पर खास रहमत करते हैं तो पहले उसके अंदर रोशनी भरते हैं, उसे सब्र की असली ताकत समझाते हैं, उसे शुक्र का असली मतलब सिखाते हैं और फिर उसे ऐसी बुलंदी देते हैं जहां पहुंचकर वह खुद हैरान रह जाता है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि ए मेरे बंदे, तू अपने आप को कम मत समझ। तू वह है जिसकी दुआ आसमान को हिला सकती है, तू वह है जिसके आंसू रहमत को खींच लाते हैं, तू वह है जिसे मैंने बेकार नहीं बनाया बल्कि एक मकसद के साथ भेजा है। इसलिए अपने मकसद को पहचान, अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान। क्योंकि शैतान तुझे डराकर रोकना चाहता है लेकिन मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं। वह तुझे याद दिलाता है तेरी नाकामियां और मैं तुझे याद दिलाता हूं अपनी रहमत। वह तुझे कहता है कि तू अकेला है और मैं तुझे कहता हूं कि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए आज फैसला कर ले कि तू किसकी आवाज सुनेगा। अगर तूने अपने रब की आवाज सुन ली तो समझ ले कि तेरे लिए कामयाबी लिख दी गई है। तेरे लिए ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरे लिए ऐसे लोग मददगार बनेंगे जो कभी तुझे जानते भी नहीं थे। तेरी रोजी ऐसे रास्तों से आएगी जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो वजह भी खुद बना देता है और आज वही वजहें तेरी जिंदगी में बन रही हैं। तेरी हर ठोकर तुझे मजबूत बना रही थी, तेरी हर हार तुझे जीत के करीब ला रही थी, तेरी हर देर असल में बेहतर वक्त की तैयारी थी। इसीलिए अब अपने दिल से शिकायत खत्म कर दे और उसकी जगह भरोसा भर दे। क्योंकि भरोसा रखने वाला कभी खाली नहीं रहता। और याद रख, जब तू सजदे में जाता है
तो तू जमीन पर नहीं गिरता बल्कि अपने रब के सबसे करीब पहुंच जाता है, और वही करीबी तेरी असली ताकत है। इसीलिए अपने सजदों को लंबा कर, अपनी दुआओं को सच्चा कर, अपने इरादों को पाक कर, क्योंकि रहमत अब रुकने वाली नहीं है। ये सिलसिला चलता रहेगा। तेरी औलाद में बरकत होगी, तेरे घर में नूर होगा, तेरे काम में तरक्की होगी, तेरे नाम में इज्जत होगी, और सबसे बड़ी बात तेरे दिल में सुकून होगा। और सुकून वह नेमत है जो करोड़ों में भी नहीं मिलती। इसलिए आज से अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे। हर सुबह यह सोचकर उठ कि मेरा रब मेरे साथ है। हर रात यह यकीन लेकर सो कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर फैसला कर रहा है। और जब कभी डर आए तो यह आयत याद कर कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी है, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफी हो जाता है। और अब वक्त आ गया है कि तू अपने अंदर की उस रोशनी को पहचान ले जो तेरे रब ने रखी है, क्योंकि रहमत के सातों दरवाजे सिर्फ खुलने के लिए नहीं बल्कि तुझे अंदर बुलाने के लिए खुले हैं। और जो अंदर चला जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है, उसका मुकद्दर बदल जाता है। और आज तेरे लिए वही बदलाव लिखा जा चुका है। और जब मुकद्दर बदलने का सिलसिला शुरू होता है तो इंसान पहले उसे महसूस करता है, फिर देखता है, क्योंकि तकदीर का बदलना हमेशा अंदर से शुरू होता है और बाहर तक फैलता है। आज अल्लाह तुझसे फिर मुखातिब है और फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, अब तू डर की जिंदगी से निकलकर यकीन की जिंदगी में कदम रख, क्योंकि मैंने तेरे लिए जो लिखा है वह तेरे अंदाजे से कहीं बड़ा है। तूने अपने हालात को अपनी हकीकत मान लिया था, लेकिन मैं तेरी हकीकत को तेरे हालात से ऊपर उठा रहा हूं। तूने सोचा था कि तेरी कोशिशें कम हैं, मगर मैंने तेरी नीयत देखी है। तूने समझा कि तेरी आवाज दब गई है, मगर मैंने तेरी हर दुआ को अर्श तक पहुंचाया है। अब वक्त है कि तू अपने रब के फैसले पर पूरा भरोसा करे, क्योंकि जब बंदा भरोसा करता है तभी करिश्मे जन्म लेते हैं। तेरी जिंदगी में जो देर हुई वह इनकार नहीं थी बल्कि इंतजार था, और इंतजार हमेशा बेहतर चीज के लिए होता है। इसलिए अपने बीते हुए कल पर अफसोस मत कर, क्योंकि वह तेरी ट्रेनिंग थी और आने वाला कल तेरी तरक्की है। आज अगर तू आईने में खुद को देखे तो खुद से कहे कि मैं कमजोर नहीं हूं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरी दुआओं के साथ फरिश्ते हैं। मैं खाली नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास सब्र है, और सब्र ही असली दौलत है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने सब्र किया उसे मैंने कभी खाली नहीं लौटाया। इसीलिए तेरी मुश्किलें तेरी सजा नहीं बल्कि तेरी उन्नति का जरिया थी। तू जितना टूटा उतना निखरा, तू जितना झुका उतना ऊंचा हुआ। और अब जो द्वार शुरू हो रहा है वह तेरी मेहनत और तेरे सब्र का फल है। याद रख, रहमत का दरवाजा खुलने के बाद इम्तिहान खत्म नहीं होते बल्कि उनका रंग बदल जाता है। पहले तू रोकर मांगता था, अब तू मुस्कुराकर शुक्र अदा करेगा। पहले तू कमी से डरता था, अब तू फिजूल खर्ची से बचेगा। पहले तू लोगों से उम्मीद रखता था, अब तू सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखेगा। और यही असली आजादी है। आज अपने दिल में यह पक्का कर ले कि मुझे अपने रब की नाफरमानी से बचना है, क्योंकि रहमत उसी पर टिकती है जो वफादार रहे। अपने लफ्जों को पाक रख, अपनी कमाई को हलाल रख, अपने रिश्तों को साफ रख, क्योंकि बरकत वहीं उतरती है जहां सच्चाई रहती है। बहुत जल्द तू देखेगा कि तेरे घर में पहले से ज्यादा सुकून है, तेरे काम में पहले से ज्यादा तरक्की है, तेरे फैसलों में पहले से ज्यादा समझदारी है। और यह सब अचानक नहीं बल्कि रहमत के असर से होगा। जब अल्लाह किसी को उठाते हैं तो पहले उसके दुश्मनों को कमजोर करते हैं, फिर उसके रास्तों को आसान करते हैं, फिर उसके दिल को मजबूत करते हैं, और आखिर में उसे ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां से वह दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। और तू उसी मिसाल की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए घबराना मत। अगर रास्ता लंबा लगे क्योंकि मंजिल तय है,
परेशान मत होना अगर लोग तुझे समझ ना पाए, क्योंकि समझाने वाला खुदा है, और उदास मत होना अगर कभी देर हो जाए, क्योंकि देने वाला वही है जो वक्त का मालिक है। आज से हर दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से कर और हर काम का अंत अल्हम्दुलिल्लाह पर कर, क्योंकि जो शुरुआत और अंत दोनों अल्लाह के नाम से करता है, उसके बीच की जिंदगी खुद ब खुद संवर जाती है। याद रख, जब तू सजदे में सिर रखता है तो तेरी तकदीर ऊंची होती है। जब तू दुआ में हाथ उठाता है तो तेरी परेशानियां गिरती हैं। जब तू कुरान की आयत सुनता है तो तेरे दिल के जख्म भरते हैं। इसलिए अपने रब से रिश्ता मजबूत कर ले, क्योंकि यही रिश्ता तेरी असली पहचान है। और बहुत जल्द तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक नई ताकत पैदा हो गई है, एक नई सोच, एक नया हौसला, और यही हौसला तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरे सपने भी नहीं पहुंचे थे। रहमत के सातों दरवाजे सिर्फ खुल चुके नहीं, बल्कि तुझे अंदर बुला रहे हैं। अब फैसला तेरा है कि तू कदम बढ़ाता है या फिर पुराने डर में खड़ा रहता है। अगर तूने कदम बढ़ा लिया तो समझ ले कि तेरी जिंदगी की कहानी अब दुख की नहीं, बल्कि करम की कहानी होगी। तेरी जुबान पर शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र होगा। तेरे दिल में डर नहीं, बल्कि सुकून होगा। और तेरे चेहरे पर मायूसी नहीं, बल्कि नूर होगा। क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे को थाम लेते हैं तो फिर उसे गिरने नहीं देते, और आज वही थाम लेना तेरे हिस्से में लिखा जा चुका है। और जब थाम लेने का वह लम्हा आता है तो इंसान की पूरी कायनात बदलने लगती है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके चारों ओर फैली बेबसी की दीवारें धड़क रही हैं और उनकी जगह एक नई रोशनी जन्म ले रही है। यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि उसके सीने के अंदर जलती हुई एक ऐसी लौ है जो हर अंधेरे ख्याल को राख बना देती है। आज तेरे लिए वही दौर शुरू हो चुका है जिसमें तुझे खुद अपनी पहचान नए सिरे से समझनी है, क्योंकि तेरी असली कीमत हालात से नहीं, बल्कि तेरे रब की नजर से तय होती है। और जिसने तुझे बनाया है वह तेरी कदर जानता है। उसने तेरी रगों में उम्मीद का खून दौड़ाया है, तेरे दिमाग में सोच की ताकत रखी है, तेरे दिल में मोहब्बत की जगह बनाई है, ताकि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए पैदा हुआ है। ये समझ सके, अब जो रास्ता खुल रहा है उसमें तुझे शिकायत की जगह शुक्राना रखना होगा, गुस्से की जगह नरमी लानी होगी, बदले की जगह माफी चुननी होगी। क्योंकि बुलंदी का सफर हल्के दिल से तय होता है, बोझिल रूह ऊंचाई तक नहीं पहुंचती। इसलिए अपने सीने में जमी हर कड़वाहट को निकाल दे, हर पुराने जख्म को छोड़ दे, हर उस चेहरे को माफ कर दे जिसने तुझे दर्द दिया। क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि आजादी है, और जो आजाद होता है वही आगे बढ़ पाता है। बहुत जल्द तू देखेगा कि जिन कामों में पहले अड़चन आती थी वे खुद ब खुद सुलझने लगे हैं। जिन फैसलों में पहले उलझन होती थी उनमें अब सांप ही दिखाई देने लगी है। तेरे कदमों में ठहराव की जगह यकीन की रफ्तार आ गई है। यह सब यूं ही नहीं बल्कि उस इनायत का असर है जो तेरे लिए लिखी जा चुकी है। याद रख, जो कुछ तुझे मिल रहा है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुझसे जुड़े हैं। तेरी तरक्की तेरे परिवार के लिए साया बनेगी, तेरी समझ तेरे दोस्तों के लिए राह दिखाएगी, तेरी कामयाबी तेरे दुश्मनों के लिए जवाब होगी। लेकिन इस सब के बीच तुझे अपने दिल को झुका कर रखना है, क्योंकि घमंड की हवा ने कितनों को गिराया है, और तुझे गिरना नहीं बल्कि संभल कर आगे बढ़ना है। हर सुबह अपने रब का नाम लेकर निकल और हर शाम अपने की का हिसाब लेकर लौट, क्योंकि आत्म मंथन इंसान को बेहतर बनाता है। अपने इरादों को पाक रख, अपने वादों को सच्चा रख, अपने कदमों को हलाल रास्तों पर रख, ताकि जो बरकत आई है वह ठहरे। तेरी जुबान से निकला हर लफ्ज किसी के लिए सुकून बने, तेरे हाथ से दिया गया हर सहारा किसी की दुआ बन जाए, क्योंकि दुआएं इंसान की ढाल होती हैं, और जिस पर लोगों की नेक दुआएं हो उसे गिराना मुश्किल हो जाता है। अब तेरे सामने जो अवसर आएंगे उनमें जल्दबाजी मत करना, बल्कि सोच समझ कर चुना,
क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मगर जो अल्लाह की तरफ से हो उसमें सुकून जरूर होता है। उस सुकून को पहचानना सीख। अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो उसमें डाली गई रहनुमाएं साफ सुनाई देती है। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जो तेरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। उन पलों में डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि यह याद रखना कि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी संभालेगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी लगन पहचान बनेगी, तेरी सच्चाई तुझे अलग मुकाम देगी। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर देरी के पीछे एक हिकमत थी, हर रुकावट के पीछे एक सबक था, हर आंसू के पीछे एक इनाम छुपा था। इसलिए अब मुस्कुराकर आगे बढ़, क्योंकि तेरे कदमों के नीचे जो जमीन है वह कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो चुकी है। तू गिरा था ताकि सीख सके, तू रुका था ताकि सोच सके, तू टूटा था ताकि जुड़ सके, और अब तू तैयार है उस उड़ान के लिए जो तेरी तकदीर का हिस्सा है। इस सफर में याद रखना कि तेरा असली सहारा वही है जिसने तुझे उठाया। उसी से जुड़े रहना, उसी पर भरोसा रखना, उसी से मांगना, क्योंकि इंसान बदलते हैं मगर वह नहीं बदलता। दुनिया का साथ छूट सकता है मगर उसका साथ नहीं छूटता। और जब यह एहसास तेरे दिल में पक्का हो जाएगा तो कोई डर तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरी आंखों में एक नया नूर होगा, तेरी आवाज में एक नई दृढ़ता होगी, तेरे फैसलों में एक नई समझ होगी, और यही तेरी असली दौलत होगी। अब तेरी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि एक मिसाल बनने के लिए आगे बढ़ेगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने यह सुकून कैसे पाया, तूने यह कामयाबी कैसे हासिल की, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि जब मैंने अपने रब पर पूरा भरोसा किया तो उसने मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। यही भरोसा तेरा सबसे बड़ा खजाना है। इसे संभाल कर रखना, इसे मजबूत करते रहना, क्योंकि इसी भरोसे के साथ रहमत का सिलसिला चलता रहेगा और तेरी कहानी अंधेरे से उजाले तक की एक ऐसी दास्तान बन जाएगी जिसे सुनकर दूसरे भी उम्मीद करना सीखेंगे। और जब तेरी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बन जाएगी तो समझ ले कि तुझे सिर्फ नेमत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी दी गई है, क्योंकि जिस पर कर्म होता है उससे हिसाब भी लिया जाता है कि उसने उस कर्म को कैसे इस्तेमाल किया। अब तेरा हर कदम सिर्फ तेरी मंजिल के लिए नहीं बल्कि उन राहों के लिए भी है जिन पर चलकर और लोग हिम्मत पाएंगे। इसलिए अपने किरदार को ऐसा बना कि तेरी मौजूदगी से माहौल बदल जाए, तेरी बातों से टूटे हुए दिलों को सहारा मिले, तेरी मुस्कान से उदास चेहरों पर रोशनी आए, क्योंकि असली बुलंदी वही है जिसमें इंसान खुद ऊपर उठे और दूसरों को भी उठाए। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तू चाहे तो सिर्फ अपना फायदा देख सकता है और चाहे तो इंसाफ का रास्ता चुन सकता है। उस वक्त अपने दिल की तह में उतरकर फैसला करना, क्योंकि जो इंसाफ चुनता है उसके लिए आसमान से मदद उतरती है। याद रख, तेरी रोज ही सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि इजाजत से चलती है, और जब इजाजत मिलती है तो कम साधन भी काफी हो जाते हैं। इसलिए हर सफलता के साथ विनम्रता बढ़ा, हर तरक्की के साथ सजदा गहरा कर, हर खुशी के साथ जरूरतमंद को याद कर, क्योंकि बांटने से कमी नहीं आती बल्कि वृद्धि होती है। तेरी आवाज अब दुआ की तरह असर करेगी, तेरी नीयत राह की तरह साफ होगी, तेरी मौजूदगी भरोसे की तरह मजबूत होगी, और यही तेरी पहचान बनेगी। अगर कभी फिर से परीक्षा का द्वार आए तो घबराना मत, क्योंकि मजबूत लोगों को ही बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। तू अब वह नहीं रहा जो पहले हालात से टूट जाता था। अब तेरे अंदर समझ है, सब्र है, सूझ है, और सबसे बढ़कर वह संबंध है जो तुझे संभाले रखता है। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर और अंत आत्मचिंतन से, क्योंकि यही दो आदतें इंसान को भटकने नहीं देती। जो दरवाजे तेरे लिए खुले हैं उन्हें बेकार की बातों से बंद मत होने देना। अपनी संगत चुन कर रखना, अपनी सोच को सकारात्मक रखना, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना, क्योंकि दिशा साफ होगी तो दूरी कम लगेगी,
बहुत जल्द तुझे एहसास होगा कि तेरे भीतर जो शांति आई है वही सबसे बड़ी दौलत है। ये शांति तुझे जल्दबाजी से बचाएगी, लालच से दूर रखेगी और सही फैसलों की तरफ ले जाएगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ काम नहीं बल्कि इबादत का रूप ले चुकी है, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो हर हलाल कोशिश उपासना बन जाती है। इसीलिए थकान आए तो रुककर शुक्र अदा कर, उलझन आए तो प्रार्थना कर, खुशी मिले तो बांट दे, गम आए तो भरोसा रख। यही संतुलन तुझे स्थिर रखेगा। समय के साथ लोग तेरे बदलाव को पहचानेंगे, कुछ प्रेरित होंगे, कुछ हैरान होंगे, कुछ शायद ईर्ष्या भी करेंगे, मगर तू अपनी राह पर कायम रहना, क्योंकि जो सच के साथ चलता है उसे अंत में सम्मान मिलता है। और जब तेरी यात्रा का यह अध्याय पूरा होगा तो तू समझेगा कि शुरुआत में जो पुकार तूने सुनी थी वही तेरी दिशा थी, वही तेरी ताकत थी, वही तेरी जीत थी। रहमत के सातों द्वार अब तेरे लिए रास्ता बन चुके हैं। तू उस राह पर चल पड़ा है जहां डर की जगह विश्वास है, कमी की जगह पर्याप्तता है, बेचैनी की जगह संतोष है, और यही असली सफलता है। अब आगे जो भी आए उसे स्वीकार कर, सीख कर बढ़, और याद रख कि जिसने तुझे उठाया है वही तुझे संभाल कर मंजिल तक पहुंचाएगा। बस कदम रुकने ना दे, दिल झुकने ना दे और उम्मीद बुझने ना दे, क्योंकि तेरी दास्तान अभी जारी है और इसका अगला पन्ना पहले से भी ज्यादा रोशन होने वाला है। दुनिया ने कहा कि यह रास्ता गलत है, लेकिन रब फरमाता है कि यही रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आपके नाम की तख्ती लगी है। आपकी रोजी में बरकत डाली जा रही है। जो आप देंगे वह बढ़कर लौटेगा, जो आप खर्च करेंगे वह कमी नहीं बनाएगा। सुबह आपकी उम्मीद से शुरू होगी और रात सुकून पर खत्म होगी, क्योंकि आपकी दुआओं को जवाब मिल चुका है और आपके सपनों को जमीन मिल चुकी है। रब आपको याद दिलाता है कि वह आपके साथ तब भी था जब आप अंधेरे में थे, और अब वह आपको उस मोड़ पर ला रहा है जहां से रोशनी शुरू होती है। यह रविवार 18 जनवरी आपके लिए सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक निशानी है। यहीं से वह बोझ उतार दिया जाएगा जो बरसों से आपके कंधों पर था। आपने अपने घर, अपने लोगों, अपने फर्ज के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया, बहुत कुछ सहा। कई बार आपको समझा नहीं गया, कई बार आपको ही गलत ठहरा दिया गया, लेकिन जो रब देख रहा था उसने सब लिखा, और जो लिखा गया है वह अब आपके हक में पढ़ा जाएगा। अब हार मानना मना है, अब रुकना मना है, क्योंकि आप मंजिल की दहलीज पर खड़े हैं। अगर आप पीछे मुड़े तो वह सब छूट जाएगा जिसके लिए आपने उम्र दी। इसलिए कहा जा रहा है, कदम आगे रखिए, रहमत आपका इंतजार कर रही है। आपका हर दर्द, आपकी हर कुर्बानी आपको उस कामयाबी तक ले जाएगी जो उन सब की आवाज बंद कर देगी जिन्होंने कभी आपको नीचा दिखाया था। रब पहले रुकावटें हटाता है, फिर दुश्मनों को खामोश करता है, और यही सिलसिला अब आपके लिए शुरू हो चुका है। आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि यकीन थामे रखिए। हर दिन और हर रात अपने साथ कोई न कोई नेमत लेकर आएगी। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुद खुलेंगे, और आप समझेंगे कि देर नहीं हुई थी बल्कि तैयारी हो रही थी। आपके अंदर जो ताकत छुपी हुई है वह अब पर्दों में नहीं रहेगी। आप खुद हैरान होंगे कि जिन कामों से आप डरते थे वही काम अब आपके हाथों से आसान हो जाएंगे। ये इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर का इंसान अब बदल रहा है। और ये तब होता है जब रब किसी को उठाने का फैसला कर ले। आपको याद है वह वक्त जब आप अकेले थे, जब आपकी आवाज कोई नहीं सुनता था, जब आपके सवाल आसमान तक जाते थे और जवाब लौटते नजर नहीं आते थे। उन्हीं लम्हों में आपके सब्र ने एक ऐसी काबिलियत पैदा की जो हर किसी को नहीं मिलती। यह काबिलियत सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो टूट कर भी अपने रब से जुड़े रहते हैं। अब वह वक्त आ गया है जब आपके अंदर की छुपी हुई सलाहियत सामने आएगी। जिन ऊंचाइयों के लिए आपने सिर्फ दुआ की थी, अब आप वहां अपने कदम रखते हुए दिखेंगे। दुनिया कहेगी कि यह अचानक हुआ, लेकिन आप जानते होंगे कि यह बरसों की खामोश मेहनत और आंसुओं का नतीजा है। लोगों की राय ने आपको कई बार कमजोर महसूस कराया,
किसी ने आपकी नीयत पर शक किया, किसी ने आपकी काबिलियत को कम आंका, लेकिन रब फरमाता है कि वह आपके दिल की सच्चाई जानता है। उसने आपके सब्र को देखा है, आपकी तहम्मुल को तोला है और अब उसी के मुताबिक आपको दिया जाएगा। आप अकेले नहीं चलेंगे। हर कदम पर एक ऐसी रहमत आपके साथ होगी जो आपके डर को हटा देगी। जो खौफ आपको रोकता था वह अब रास्ता छोड़ेगा। आपके अंदर ऐसी मजबूती डाली जा रही है जो पहाड़ों को भी हिला दे, और यह मजबूती शोर नहीं मचाती, यह खामोशी से काम करती है। अब आपकी दुआएं हवा में नहीं रहेंगी। जो आपने मांगा है वह किसी न किसी सूरत में जरूर आएगा, माल में भी, इज्जत में भी, सुकून में भी। आपकी रातें अब बेचैनी में नहीं कटेंगी। नींद सुकून लेकर आएगी और सुबह उम्मीद बनकर उतरेगी। जिन रास्तों को आपने बंद समझ लिया था वही रास्ते अब सोने की तरह चमकेंगे। जिन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की थी वे खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जब रब किसी को आगे बढ़ाता है तो रुकावटें अपने आप किनारे हो जाती हैं। आपकी जिंदगी में जो अंधेरा था वो सिर्फ एक इम्तिहान था। अब वही अंधेरा रोशनी में बदल रहा है। जो दर्द आपने सहा वो बेकार नहीं जाएगा। उसका बदला आपको ऐसी खुशी के रूप में मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपने बहुत कुछ सहकर भी शिकायत नहीं की। आपने अपने गमों को सजदे में रख दिया। यही वजह है कि अब आपकी रूह को एक नई ताजगी दी जा रही है। आपके अंदर एक ऐसी शांति उतरेगी जो हालात से नहीं टूटेगी। आपसे कहा जा रहा है कि उठिए, ये नया आगाज है। वह रास्ता साफ किया जा चुका है जिस पर आप चलने वाले हैं। रब खुद आपके आगे आगे है। उसने आपके आंसू गिने हैं, आपकी तन्हा रातों को याद रखा है, और अब वह फरमाता है कि बस अब और नहीं। यह रविवार 18 जनवरी आपके लिए एक दरवाजा है। इस दरवाजे के उस पार एक नई जिंदगी खड़ी है। खोए हुए ख्वाब फिर से सांस लेने वाले हैं। जो आपसे छीन गया था उसकी भरपाई उससे बेहतर चीज से होगी। जिन लोगों ने आपको कम आंका, जिन्होंने आपकी पीठ पीछे बातें की, जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा, वे सब आपकी कामयाबी के सामने खामोश हो जाएंगे। आपकी रोशनी इतनी साफ होगी कि झूठ टिक नहीं पाएगा। आपके अंदर जो नूर है वह किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है, यह रब की अमानत है, और जो अमानत वह देता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। आप गिरते गिरते बचे क्योंकि आपको इस लम्हे के लिए बचाया गया था। आप सोचते थे कि आप बस किसी तरह चल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपको संवारा जा रहा था। हर ठोकर ने आपको सिखाया, हर हार ने आपको तैयार किया। अब वही सब आपके हकाम में बोलेगा। डरने का वक्त अब खत्म हो चुका है। जिन चीजों से आप भागते थे अब वही आपको सलाम करेंगे। आपका रास्ता साफ है, सुनहरा है, और रब का वादा है कि इस रास्ते पर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका प्यार, आपकी वफा, आपकी कुर्बानी सब कबूल कर ली गई है। अब एक ऐसा दौर शुरू होगा जिसमें सुकून आपकी पहचान बनेगा। रिश्ते ठीक होंगे, दिल हल्का होगा और घर में बरकत उतरेगी। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया वह आपको यहां तक लाने के लिए था। आगे जो है वह आपको मुस्कुराने के लिए मिलेगा। चलते रहिए क्योंकि कामयाबी इंतजार कर रही है। आपका उठना कई लोगों को हैरान करेगा। कुछ को सबक मिलेगा, कुछ को शर्मिंदगी की, लेकिन आप बदला नहीं लेंगे क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जवाब अखलाका से दिया जाता है। आपकी किस्मत का रुख बदल दिया गया है। अब उसमें सिर्फ आगे बढ़ना लिखा है। आपकी रूह और आपकी दुनिया दोनों एक नए रंग में ढलने वाली है। जो ताकत सोई हुई थी वह अब जाग चुकी है। अब आपको छोटा नहीं समझा जाएगा। आपकी खामोशी को कमजोरी नहीं कहा जाएगा। आपके सब्र का फल सामने आने वाला है, और जब वह आएगा तो सब समझ जाएंगे कि देर क्यों हुई थी। आपकी हर दुआ सुनी गई है। हर जख्म पर मरहम रखा जाएगा। रब आपकी कमी पूरी करेगा और ऐसा करेगा कि आपको एहसास होगा कि उसने आपको कभी छोड़ा ही नहीं था। अब वह दौर शुरू हो रहा है जब आपकी जिंदगी में रफ्तार आएगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ وسعت اور برکت عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ہی معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔